बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त तरकीब बताऊंगा, एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा, बना रहा हूँ जिसको आप घर में भी बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है ख़वातीन की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए। ख़वातीन की कमज़ोरी इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बहुत सी ख़वातीन का ये मसला होता है कि उनको बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी जो एक शर्मगाह है वो ढीली पड़ जाती है। उसको टाइट करने के लिए और उनके रहम की कमजोरी खत्म करने के लिए, और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो बच्चों की मतलब उनको मांच बंद होता है, बच्चों की पैदाइश नहीं होती। अगर बच्चे होते हैं तो वो 3 माह के बाद इस्तिकात हो जाता है। तो ये खास तौर पे ये नुस्खा उनके लिए बहुत मुफीद है। आप ये नुस्खा घर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बना सकती हैं, और बना हुआ तैयार भी हमारे पास ये मिल जाता है। खास तौर पर ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत मुफीद है, और ऐसी ख़वातीन जिनको ज़रा जो मैंने आपको पहले वाला मसला बताया है कि ढीला बंद हो जाता है, उससे इसको इस्तेमाल करने से वो ठीक हो जाता है। इसमें जो अज़ा इस्तेमाल होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से अज़ा इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है मूसली सफ़ेद का, दूसरे नंबर पे इसके अंदर सुपारी है वो इस्तेमाल की जाती है, और तीसरे नंबर पे इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है ज़ाफ़रान का। ये जो 3 अज्जा हैं इनको बनाने का इस तरह तरीका है कि सबसे पहले आपने इसमें डालनी होती है ये सफेद मूसली, इसका पाउडर बनाना होता है। बहुत अच्छी तरह बारीक कर लें इसको। इसकी जो मिकदार है 50 ग्राम लेनी होती है आपने। उसके अंदर आपने सुपारी है वो 25 ग्राम डालनी होती है, और साथ में जो तीसरा जो है ज़ाफ़रान वो इसमें 10 ग्राम डलता है। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि पहले आप सफेद मूसली का पाउडर बनाएं, दूसरे नंबर पे आपने अलहदा से जो सुपारी है उसका पाउडर बनाना है। जब अच्छी तरह इसको बना लें, खरल कर लें, तो फिर इन दोनों को अलहदा एक बर्तन में मिक्स कर लें, एक डब्बी में डाल लें, इस तरह के जार में डाल लें। तीसरे नंबर पे आपने डालनी है इसके अंदर ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान किस तरह आपने बनानी है उसका ये तरीका है कि 10 ग्राम ज़ाफ़रान को खरल में डाल के अच्छी तरह बारीक पीस लें। बिल्कुल जब अच्छी तरह जब ये पाउडर बन जाए तो इसको भी निकाल के अलहदा किसी डब्बी में डाल के रख लें। अब इसको इस्तेमाल का तरीका इस तरह है कि रोजाना 1 चुटकी आपने इसकी लेनी है, ये सफेद मूसली और सुपारी के कंपाउंड की, और इस कंपाउंड को आपने बहुत गर्म दूध के साथ खा लेना है। 1 चुटकी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खा लें। 1 महीना इस्तेमाल करें, इससे ढीलापन खत्म हो जाएगा। और जो साथ में मसला आपने एक मसला है बच्चों की पैदाइश के हवाले से, प्रेगनेंसी नहीं होती जिन लड़कियों को, उनको ये नुस्खा इस्तेमाल करा दें, ये बहुत अच्छा और मुफीद है। और साथ में हमने जो ज़ाफ़रान है उसका तरीका मैंने आपको बताना है इस्तेमाल का। जब ये ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना हो तो उसका ये तरीका है कि जो आप गर्म दूध पिए उसके अंदर थोड़ी सी ज़ाफ़रान का पाउडर जो है वो शामिल कर लें। फिर काली मिर्च के आधे दाने जितना ज़ाफ़रान होना चाहिए। 1 गिलास गर्म दूध हो, उसके अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स करें, ये चुटकी खाएं, ऊपर से वो दूध पिला दें। ये इसका तरीका है। और अगर आप चाहें कि खाली ज़ाफ़रान वाला नुस्खा इस्तेमाल करना तो उससे भी आपको ये सही रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ये है कि ज़ाफ़रान के साथ आपने रोजाना 1 टुकड़ा इसका ले लेना है सफेद मूसली का, उसको उस दूध में डिप कर देना है जिस दूध को आपने रोजाना सुबह गर्म करके पीना है। सुबह या शाम किसी टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। वो सुबह जब आप इस दूध को दोबारा गर्म करें तो छान के ये वाला जो मूसली सफेद का टुकड़ा है निकाल लें। इससे ये है कि आपको दूध में ही उसका असर मिल जाएगा। सुपारी वाला जो नुस्खा मैंने आपको बताया है वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप सुपारी वाला नुस्खा इसलिए नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि इसके इस्तेमाल से कब्ज़ भी हो जाती है, तो कब्ज़ से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप खाली ये जो है मूसली वाला नुस्खा ये इस्तेमाल कर लें। और ये याद रखें कि जब भी दूध पिए उसमें चीनी बिल्कुल ना मिलाएं, चीनी के बजाय ये आपने शहद का इस्तेमाल करना है। 1 से 2 चम्मच शहद मिक्स करके अच्छी तरह फेंटें और गरम गरम दूध पिए। इंशाल्लाह ये जो ढीलापन है वो भी खत्म होगा, और प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही किसी वीकनेस की वजह से या रहम की कमजोरी से, वो रहम की कमजोरी भी इससे खत्म हो जाएगी। इसका बड़ा अच्छा आपको 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल आपने पूरी प्रेगनेंसी करते रहना है। ज़ाफ़रान के इस्तेमाल करने से न सिर्फ दिल की घबराहट नहीं होती बल्कि बच्चों की एक बहुत ज़बरदस्त बच्चों के लिए मुफीद नेमत है, ग़िज़ा, एक टॉनिक है जिसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ ख़वातीन की सेहत अच्छी रहती है बल्कि बच्चे को भी इसका बहुत फ़ायदा होता है।
اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ پلیز نمبر آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے. اور ساتھ میں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک پلیز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں سبسکرائب, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی صحت کا خیال کیجیے. شکریہ.